हेलो फ्रेंड्स, मैं लव कुमार शर्मा विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिवाइजर के कड़ी को आगे लेकर चलते हुए टाइप 4 पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 1 पढ़े हम लोग विभाजकों की संख्या ज्ञात करना, टाइप 2 में पढ़े थे विभाजकों का जोगफल ज्ञात करना, और टाइप 3 में पढ़ चुके हैं विभाजकों का गुणनफल ज्ञात करना। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह टाइप 4 है। टाइप 4 में समविभाजकों की संख्या ज्ञात करना। टाइप 4 जो है वह है समविभाजकों की संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब, अगर कोई दी गई संख्या है तो उसके विभाजक कुछ भी हो सकते हैं। उस विभाजक में सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं। जितने विषम है सबको अभाज्य श्रेणी में भी रखा जा सकता है, रखा भी जाता है। तो यहाँ पर अगर कह दे कि कोई संख्या देकर उसके समविभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करें? चलिए देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हम कह दे कि 20 के समविभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम दी गई संख्या को फैक्टर ज्ञात करेंगे। डिवाइजर में जितने भी टाइप पढ़ेंगे हम लोग, उस सबका सबसे पहले फैक्टर ज्ञात करना है। तो अगर हम इसका फैक्टर ज्ञात करें तो हम लोग जान चुके हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 और किसी भी संख्या के पावर कुछ ना हो तो 1 होता है। इतना हम लोग जान चुके हैं। अब नया क्या है? तो नया ये है कि हमको समविभाजकों की संख्या ज्ञात करना है, और जिसकी संख्या ज्ञात करनी होगी, अर्थात समविभाजकों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो सम संख्या के पावर 10 का 10 और विषम के पावर में अपने मन से 1 जोड़िए। आई रिपीट, अगर समविभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है तो सम के पावर 10 का 10, विषम वाले संख्या के पावर में अपने मन से 1 जोड़ करके इनका गुणा कर देंगे। जो मान आएगा वह समविभाजकों की संख्या बताएगा। यह नियम के अकॉर्डिंग अब हम इसको जांच करके देख लेते हैं कि क्या जो हम बनाए हैं वह सत्य है। चलिए देखते हैं। देखा जाए, अगर 20 के बात करें तो 20 के विभाजक कितने हो सकते हैं? तो 20 का विभाजक 6 होता है। कौन कौन होता है? 1, 2, मतलब 1 भी 20 को विभाजित कर देगा, 2 से भी 20 विभाजित होगा, फिर 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी 20 विभाजित होगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 20 को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर देखा जाए, हम लोग का टॉपिक है समविभाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमको केवल सम वाली संख्या से मतलब है। 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 10 सम संख्या है और 20 सम संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समविभाजकों की संख्या कितना? 4। तो बाय प्रोसेस से भी देखने पर 4 आया और नियम से भी जांच करने पर 4 आया, तो कह सकते हैं कि हमारा नियम क्या है? सत्य है। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को आराम से समझिए, आप लोग एकदम दिमाग पर नहीं लेना है। मजे से पढ़िए आप लोग, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इससे हम कह दें कि 640 के समविभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 640 के समविभाजकों की संख्या की बात करें तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का कंडीशन हम लोग जानते हैं
इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 10। 64 को तोड़े तो मुझे उम्मीद है कि 2 के पावर 6 होगा, और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 होगा। तो 2 की बात करें तो 2 यहाँ 6 गो, एगो यहाँ पर, यानी 2 के पावर 7 और 5 अकेला है तो 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। चलिए देखा जाए, हमको सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो सम जब विभाजक ज्ञात करेंगे तो सम संख्या वाली पावर को 10 के 10 छोड़ देंगे और विषम संख्या वाले पावर में अपने मन से 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इनका गुणा ही विभाजकों की सम विभाजकों की संख्या बताएं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 640 के सम विभाजकों की संख्या 14 होगा। आप लोग बाय प्रोसेस देख भी सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मिलेंगे बड़े बड़े अंक देंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा अंक करके, ताकि समझ जाए भली भांति नियम से भी और बाय प्रोसेस भी। देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अगर हम दे दिए क्वेश्चन कि 75 के सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, थोड़ा सा आप लोग देखिए कि 75 के सम विभाजकों की संख्या ज्ञात हो सकता है। ध्यान देंगे, क्या लगता है कि 75 में कोई सम होगा, कोई सम संख्या हो सकता है? नहीं, इसका या इसमें सम विभाजकों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सम संख्या नहीं है। अच्छा, कोई भी अंक दिया हो तो कैसे पता चलता है कि उसमें सम संख्या है या नहीं है? तो हम लोग जानते हैं डिफिनीशन के द्वारा कि कोई भी संख्या सम संख्या तभी हो सकता है जब वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या सम संख्या तभी हो सकता है जब वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या लगता है कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी सम संख्या नहीं होगा, अतः इसका आंसर 0 होगा। कुछ भी नहीं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिए जा सकते हैं। इस तरह से कोई विषम संख्या दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसमें सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, या ऑप्शन दे दिए रहेंगे। 3 ऑप्शन में विषम संख्या, अभाज्य संख्या डाल दिया जाएगा, 1 में सम संख्या, और कह दिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें सम विभाजकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे, सम विभाजकों की संख्या केवल सम संख्या से ही ज्ञात किया जा सकता है। और सम संख्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या सम संख्या तभी हो सकता है जब उसमें 2 से भाग लग जाए। जैसे क्वेश्चन दे कि अगर हम कह दें कि 633 के सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखा जाए कि क्या यह सम संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके सम विभाजकों की संख्या 0 होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखा जाए, अगर हम कह दें 1580 में सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखा जाए कि किसी भी दी गई संख्या के सम विभाजकों की संख्या तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब वह दी गई संख्या सम संख्या हो। आई रिपीट, किसी भी दी गई संख्या के हम सम विभाजकों की संख्या तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वह दी गई संख्या सम संख्या हो। और कोई भी संख्या सम संख्या हो, यह कैसे पता चलेगा? तो उसमें 2 से भाग देने पर। तो क्या लगता है कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा? तो हाँ, डेफिनेटली
कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई अंक पर 0 या 2, 4, 6, 8 मतलब सम संख्या, तो यह डेफिनेटली 2 से विभाजित होगी। तो चलिए देखा जाए, अगर हम इसके सम विभाजकों की संख्या की बात करें तो सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे, हम तोड़ सकते हैं। तो यह तो टूटा हुआ है 2 5 10, हमें केवल इसको तोड़ना है। तो ध्यान देंगे 158 को तोड़े तो टूटेगा इतना बार में। अब हमको लग रहा है कि नहीं टूटेगा, तो इसको हम देखें तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर कुछ नहीं तो 1, क्योंकि 5 अकेला है, और 79 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। चलिए, हमको ज्ञात करना है सम विभाजकों की संख्या। तो हमने बताया कि सम संख्या के पावर को 10 के 10 छोड़ देंगे, विषम संख्या के पावर में अपने मन से 1 जोड़ देंगे। 79 भी विषम संख्या है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे और सबके पावर का आपस में गुणा कर देंगे। 1 1 2, 1 1 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। तो हम कह सकते हैं कि 1580 के सम विभाजकों की संख्या कितना होगा? 8 होगा। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए।